सबसे पहले तो दीक्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही फख्र की बात है कि संस्कारधानी जबलपुर से आपका चयन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हुआ है। आपकी एक बहुत ही शानदार पेंटिंग जिसे आपने तिरुपति बालाजी को समर्पित करके बनाई है, और यूनिक बात यह है कि वो मेहंदी से बनी हुई है। सर और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं, मैंने कभी सामने से साक्षात बालाजी के दर्शन नहीं किए हैं। ये मैंने भजन सुन के और प्रभु का अंतर ध्यान करके बनाया, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं उनको बना सकूं। लेकिन वो कहते हैं ना, भक्त अधूरे, भगवान अधूरे भक्त के बिना। तो बस सर वही बात है। तो वाकई ये बहुत ही खुशी की बात है, पूरा भारत इस पर गर्व कर रहा है। और मैं जानना चाहता हूँ दीक्षा जी कि इस पेंटिंग को बनाने में तकरीबन कितना वक्त लगा, और आपके मन में पहले तो ये ख्याल कैसे आया, थोड़ा मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेहंदी से ही आपने क्यों इसे बनाने का प्रयास किया। क्योंकि सर देखिए क्या होता है, मैंने सोचा था, मैंने ये सब कहीं से सीखा नहीं है, और ये सब मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया है। मैंने आपदा को अवसर बनाया है, और मेरे मन में ये ख्याल आया था कि सिर्फ मैं थोड़ा फेस बनाती हूँ, और बस फेस बनाती हूँ, बस उसके बाद कुछ नहीं। बस क्या होता है कि मैं कोई भी पेंटिंग बनाती हूँ तो भजन सुनते सुनते बनाती हूँ। अच्छा। तो वो ध्यान मेरे अंदर आया, और मैंने सोचा कि थोड़े और बड़े करते, वो थोड़ी बड़ी करते 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 वो 9 फुट की बन गई सर। और इसको एक दिन में अगर टाइम बताऊं आपको, तो मैक्सिमम टाइम में 6 आवर्स देती थी कंटिन्यूस, और खुद घर पे मेहंदी बनाती थी, और उसी ऑर्गेनिक मेहंदी से मैंने बनाना स्टार्ट किया। मैंने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाहर का यूज नहीं किया है। इसको बनाने में 3 मंथ्स लग गए सर मुझे। तो 3 महीने में आपकी ये बहुत ही शानदार पेंटिंग तैयार हुई है। तो मैं ये एक सवाल भी आपसे करना चाहता हूँ दीक्षा, जब आपने मेहंदी से पेंटिंग बनाने की शुरुआत की तो क्या किसी ने आपसे कोई सवाल नहीं किया कि क्यों आप मेहंदी से बना रही हैं? क्या लोग तो कलर से बनाते हैं, एक्रिलिक कलर से बनाते हैं, आप ये अनूठी विधा क्यों अपनाना चाहती हैं? तो हाँ सर, मुझे बहुत सारे सवाल आए, लोगों ने मुझसे पूछे, तो मैंने उनको बताया कि क्या होता है, मेहंदी जो है हमारे काफी टाइम से चली आ रही है। एक सुहागन के लिए सुहाग का प्रतीक कहा गया है मेहंदी को। जी। तो ये हमारे जो कह सकते हैं, ये हमारा ये ट्रेडिशन है मेहंदी को, हम अगर कहेंगे, अगर व्याख्यान अगर उसकी करें तो मैंने सोचा कि मैं मेहंदी लगाने में एक्सपर्ट हूँ, तो सब तो मैं पेंसिल से बनाते, कलर से बनाते, क्यों ना मैं मेहंदी से कुछ नया स्टार्ट करूँ। तो सर मैंने सोचा कि लोग मुझे टोकते हैं कि मेहंदी लगा के तुम क्या ही कर लोगी, तो फिर मैंने मेहंदी से कुछ यूनिक करके दिखाया कि भाई वो जो अपने आप में ही बहुत बड़ा अद्भुत हो। वाकई, और आपका ये प्रयास रंग लाया, और आज हर जगह दीक्षा जी की तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है, उनके प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और शायद वो भी प्रयोग करने लगे होंगे मेहंदी से पेंटिंग बनाने का, है ना? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि तकरीबन कितने साल की थी जब आपने पेंटिंग की शुरुआत कर दी? सर अभी मैंने 2021 जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था 2020 में सर, मैंने तब स्टार्ट किया था, तब मैं 19 साल की थी। जी। अच्छा। और उस टाइम पे मेरी इतनी फिनिशिंग नहीं थी, लेकिन जब सेकेंड लॉकडाउन लगा तब मेरी कला जो है निखर के आ गई सर। वाह वाह वाह। तो शुरू में तो आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए चुना गया, उसके बाद फिर आपने कौन कौन से प्रयत्न किए, थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि इंडिया बुक रिकॉर्ड के लिए आपने कैसे अप्रोच की, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कैसे पहुंची आप? तो सबसे पहले तो मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कभी मुझे किसी का गाइडेंस वगैरह नहीं मिला। लेकिन कुछ मैंने दोस्ती इतनी अच्छी की है कि जो मेरे दोस्त है उसमें वो सहयोगी रहे, किसी ने मेरा एविडेंस बनाया, किसी ने मेरा विटनेस स्टेटमेंट बनाया, तो उनके सहयोग से मेरा बना अटेम्प्ट जो मैंने दिया उनको। तो फर्स्ट जब मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्राई किया था 2022 में, तब मेरा तो टाइटल रिजेक्ट कर दिया था वो लोगों ने। तो 2023 में जब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए ट्राई करती हूँ, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो लोगों ने मुझसे अटेम्प्ट मांगा, मैंने अटेम्प्ट दिया, तो वो उसका मेरा कंफर्मेशन हो गया। तो सर पहले मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना, फिर वही जो टाइटल मुझे इंडिया की तरफ से मिला था, लार्जेस्ट पिक्चर्स ऑफ तिरुपति बालाजी मेड बाय इंडिविजुअल हिना मेहंदी कोन्स, तो वो टाइटल उठा के मैंने फिर गिनीज के लिए अप्लाई किया, और फिर वो टाइटल वो लोगों ने एक्सेप्ट किया 3 मंथ्स बाद। और 3 मंथ्स के बाद वो लोगों ने जब टाइटल एक्सेप्ट किए, तो वो लोगों ने मुझसे वो अटेम्प्ट मांगा। तो कम से कम नहीं तो अटेम्प्ट के लिए भी बहुत सारी मेहनत लगी। आप कह सकते हैं कि यूपीएससी में जितनी मेहनत लगती है, यूपीएससी में तो जमाने से कंपटीशन होता है, लेकिन जब आप खुद से अगर कंपटीशन करने लग जाएं तो वो कंपटीशन बहुत और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम खुद को प्रूफ कर रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा। और वाकई आपने एक बहुत ही बड़ा और कमाल का काम करके दिखाया है। तो जैसे ही हाँ। आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल होने का समाचार मिला, आपके परिवार में कितनी खुशी थी, आप कितनी खुश थी और आपके मित्रों में कितना अपार हर्ष था? सबसे ज्यादा तो मेरी जो मम्मी है, जिन्होंने हम्म, मुझे गाइड किया, कि वो मुझे यही बताते हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो, किसी को अपने आप से कंपेयर मत किया करो, तुम जैसी भी हो तुम अपने आप में बेस्ट हो, और तुम जो कर सकती हो, जो तुम कर सकते हो वो बाकी कोई नहीं कर सकता है। हम्म। तो बिलीफ आई कैन सर, मैंने किया वो। और आज मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स, इवन जो हमारा गुप्ता जो समाज है, वो मुझ पर प्राउड फील करता है सर, कि आई एम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर दीक्षा गुप्ता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खुशी की बात है। दीक्षा, हम जानना चाहते हैं कि आप ने जब ये 9 फीट की पेंटिंग बनाई तिरुपति बालाजी की, तो क्या आप उसे जी। समर्पित करने के लिए बालाजी गईं? नहीं सर, मैं बालाजी तो नहीं गई, पर मेरा विचार बन रहा है, मेरे पेरेंट्स मुझे लेके जाएंगे। अभी थोड़ा घर में, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो उन्होंने कह रहा कि वहाँ का वातावरण उस टाइप का नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सेंसिटिव टाइप की हूँ, तो मुझे गर्मी सूट नहीं करती है सर। हाँ हाँ। तो ये जैसे ही हम, ये सावन के टाइम पे हम जाएंगे दर्शन करने के लिए अच्छा, प्रभु से। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के बाद आपको और कहाँ कहाँ से प्रशंसा या आपका सम्मान और उपलब्धियां हासिल हुई हैं? सर मैं सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, मुझे मेरे देश ने तो बहुत मतलब विश किया है, कह सकते हैं ब्लेसिंग्स दी है, लेकिन अदर कंट्रीज के जो लोग हैं, वो इस मतलब इस मुकाम को बहुत बड़ा समझते हैं, तो वो लोगों ने बहुत ज्यादा किए। किसी ने मेल के थ्रू किया, किसी ने इंस्टाग्राम के थ्रू किया। वो आज तक ब्लेसिंग्स रुक नहीं रही है सर, अभी तक आ ही रही है। मैं सबको थैंक यू बोल रही हूँ सर। हाँ, और ये वही सिलसिला मेरे ख्याल से चलता रहेगा। चलता रहेगा। हाँ, तो ये तो आपने बता दिया कि आपने 9 फीट की जो तिरुपति बालाजी को समर्पित करते हुए पेंटिंग तैयार जी की है। और आपने कौन कौन से विषयों पर आधारित पेंटिंग बनाई है और उसके बारे में आपने कैसे सोचा है? सर, मैंने राम दरबार बनाया, क्योंकि मैं हमेशा जो पेंटिंग बनाती हूँ स्पिरिचुअली, मैं एक कृष्ण भक्त हूँ, तो मैंने हमेशा प्रभु को ही लेके मैंने बनाया है, उनको ध्यान करके। राम दरबार हो गया, निधि वन हो गया, और अग्रसेन महाराज हो गए, महावीर जी हो गए अपने, और पारसनाथ जी हो गए, अग्रसेन महाराज हो गए, राधे कृष्ण, लड्डू गोपाल जी। हाँ। बहुत सारी ऐसी पेंटिंग है, आप गुरु नानक देव जी की। मैंने सारी जो पेंटिंग है मेरी 3 फुट 4 फुट सर, इससे कम नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ सर। और आप अभी जो हाल ही में आपकी पेंटिंग जिसको लिए आपको अवार्ड मिला है, उसे आप और किस किस को भेंट करना चाहती हैं? कोई मतलब प्रधानमंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, या फिर और भी बड़ी हस्तियों को देने का भी आपका विचार होगा ना? सर वो पेंटिंग में सोच, क्योंकि मेरा कहना है कि वो एक पेंटिंग अपने ही आप में बहुत ही आधुनिक चीज है, जिसको जो जिसका कोई मोल नहीं है, आप कह सकते हैं। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को इस पेंटिंग का समझौता करना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे शहर के लोग, मेरे देश के लोग ये सीखें कि जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है, हम बाहर जाके अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, तो उनके लिए एक ये मैसेज है कि कोई भी कलाकार छोटा या बड़ा नहीं होता, और कोई शहर या छोटा बड़ा नहीं होता। आप अपने ही शहर में रह के आप अपने आप को निखार सकते हैं, क्योंकि कला से कोई एक कलाकार कभी किसी प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं होता सर। वो अपने ही आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, वो चाहे तो अपना प्लेटफॉर्म बना सकता है। तो सर मुझे कभी किसी ने सपोर्ट नहीं मिला कि भाई आप ये पेंटिंग कीजिए, आपकी पेंटिंग इनको भेज देंगे, या फिर यहाँ इस एग्जीबिशन में लगेगी, इस होटल में लगेगी। नहीं, मैंने ये सोच के निस्वार्थ भाव से बनाया। जो कहते हैं ना कि कोई स्वार्थ नहीं होता, इसके पीछे सिर्फ निस्वार्थ होते हैं। तो सर मैंने निस्वार्थ भाव से बनाया है। ये कि मतलब मेरे देश के लोग देखेंगे, और ये जाएगी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो सर अभी तो यही है कि अभी एक एग्जीबिशन जबलपुर में होगा, तो जबलपुर के सारे जितने भी स्कूल है, कॉलेजेस है, मैं सबको इनवाइट करूंगी और उनको बताऊंगी कि भाई आप आइए और देख के जाइए। तो अपने शहर जबलपुर में तो आपकी प्रदर्शनी लगेगी। आने वाले बिल्कुल समय में और कौन कौन सी गैलरी में आप अपनी एग्जीबिशन लगाने की ख्वाहिश रखती हैं? सर, मैं चाहती हूँ कि जहाँ से मतलब उस कला का सम्मान हो, या तो हो सकता है तिरुपति बालाजी के जो म्यूजियम है वहाँ पे भी लग सकती है, या मुंबई होटल ताज में भी लग सकती है सर। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए आप प्रयत्नशील हैं। जी आने वाले समय में और क्या विशेष करना चाहती हैं, क्योंकि आप सर, नवाचार में विश्वास रखती हैं? मैं अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहती हूँ सर। अच्छा। जी सर, जो पेंटिंग मैं बनाऊंगी सर, वो उस टाइम पे मैं व्रत धारण करके बनाऊंगी सर, वो पेंटिंग में। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अब जो कि आपने मेहंदी से पेंटिंग का जो सफर शुरू किया है, आपके जी जैसे बाकी साथी भी यदि मेहंदी से पेंटिंग बनाना सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उसके लिए तैयार हैं सिखाने को भी?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिखाने को तैयार हूँ सर। मैं उनको सिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो डेडिकेट रहे उस पेंटिंग के लिए कि उनको सही में सीखने की इच्छा हो, तो मैं जरूर उन्हें सिखाऊंगी सर। हाँ, तो अभी आप किस प्रकार से इस कला को और भी लोकप्रिय करना चाहती हैं, विस्तार देना चाहती हैं, ताकि और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये? जी, हाँ, तो किस तरीके मैं से उन्हें आप उसके लिए बताना प्रयास? चाहती हूँ। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि यदि आपके अंदर छोटी सी भी कला है, हम्म, तो आप उसको बाहर निकालिए, क्योंकि हो सकता है आप उससे भी बहुत अच्छा बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ये सोचते हैं ना कि कभी पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, कभी मतलब आसपास के लोग और मतलब हमारे दोस्त लोग हमको डिमोटिवेट कर देते हैं कि भाई किससे क्या ही होगा, ये क्या किया तुमने, इससे अच्छा तो तुम ये कर लेते, ये पढ़ाई कर लेते, वो कर लेते। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर आर्टिस्ट हैं, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी फील्ड के आप आर्टिस्ट हैं, तो आप उसमें अपने आप को आगे निकालिए, अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत दीक्षा जी, आगे। आपने बताया कि आप भजन सुनते सुनते पेंटिंग बनाती हैं, आप कृष्ण भक्त जी भी हैं, तो आपसे बातचीत का सिलसिला हम यहीं पर विराम दें। उससे पहले हम चाहेंगे कि कुछ आप सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को, क्योंकि आप जब भजन सुनती हैं तो भजन गाती भी होंगी। जी, भजन गाती भी हूँ, भजन सुनती भी हूँ। कृष्ण जी के भजन की वो मैं ये जो मैं डेली अपने प्रभु के सामने ये लाइन बोलती हूँ हाँ, कि सुनाइए। ये कुछ भजन की कुछ लाइनें वो मैं हाँ आपको हाँ, सुनाती स्वागत हूँ, स्वागत। ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में है, वाह। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही है, मैं नर हूँ तुम नारायण हूँ, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई, और हम चाहते हैं कि आपका जो चित्रकला का संसार है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। आप नए नए उपहार, नए जी नए जी पुरस्कार और नई नई उपलब्धियां अर्जित करती जाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। जल्दी चलते आप जी जी। अपने कला के जो शौकीन हैं और कला के क्षेत्र में जो लोग रुचि रखते हैं, उनसे क्या अनुरोध जी, करना चाहते मैं उनसे यही अनुरोध करती हूँ कि अपनी कला को बाहर निकालिए, और अगर समय नहीं मिलता है तो समय अपने लिए निकालना सीखिए, क्योंकि 24 घंटे में से ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, सब लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो सोशल मीडिया से अगर हम थोड़ा टाइम, अगर आधे घंटे भी हम अपने लिए निकालते हैं ना, तो वो सफिशिएंट है। हम अपने आधे घंटे में भी अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, और और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हैं? दीक्षा जी, इतने महत्वपूर्ण विचारों के लिए और इतना समय देने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नाइस टू टॉक टू यू सर।